जोहार दोस्तों। आज हम बात करेंगे झारखंड के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के विषय में, जिसका नाम है मां छिन्नमस्तिका मंदिर। इससे विशेषताओं को जानने की कोशिश करेंगे, इस मंदिर के पीछे छुपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे और आखिर ऐसा क्या वजह है कि यहाँ पर हजारों लाखों के भीड़ में श्रद्धालु अपने मनोकामना को मानने के लिए इस मंदिर में आते हैं। झारखंड के आज हम उस प्रसिद्ध मंदिर की बात कर रहे हैं जो पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है। नाम है मां छिन्नमस्तिका मंदिर। मैं यहां पे जा रहा हूं तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को इसकी जानकारी देते हुए जाऊं। इस मंदिर में कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही लोग यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। झारखंड के ही लोग नहीं, बल्कि इर्द गिर्द जितने भी राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो या अन्य राज्य से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। विवाह के लिए, मुंडन के लिए, गाड़ी लिए हैं अगर तो उसकी भी पूजा करने के लिए आते हैं, और मन में कोई आशा और विश्वास और मनोकामना है तो उसकी मनोकामना मांगने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। आइए हम बात करते हैं झारखंड के इस मंदिर को बहुत डिटेल्स में। क्या ऐसी मान्यता है, क्यों इस मंदिर को इतना पसंद किया जाता है, क्यों इस मंदिर को यहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड का एक जिला जिसका नाम है रामगढ़, 2007 में इसको स्थापित किया गया था। बहुत ही छोटा एरिया है रामगढ़ का, और रामगढ़ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है जिसका नाम है रजरप्पा। इसी स्थान पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर यहां पर स्थापित किया गया है। रामगढ़ जो है, रामगढ़ जिले से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर, आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर मैप भी डिजाइन करके रखा है। इस स्थान पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर यहां पर स्थापित है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इस मंदिर का जो स्थापना हुआ है, या जहां पर मंदिर ये स्टैब्लिश है, स्थापित है, वो जगह बहुत खूबसूरत सा है। अगर आप नहीं गए हैं, अगर आप झारखंड से हैं या फिर किसी अन्य राज्य से हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर इस मंदिर पे आना, दर्शन करके जाना, यहाँ के वातावरण को लुफ्त उठा करके जाना। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर यह स्थित है हमारा छिन्नमस्तिका मंदिर, और यहां पर न जाने झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य भी राज्यों से यहां पर, या फिर बिहार कह लीजिए, तो वहां से लोग पूजा अर्चना के लिए यहां पर आते हैं। यहां पर सिर्फ मां छिन्नमस्तिका का ही मंदिर नहीं है, बल्कि इनके अलावा 10 विभिन्न देवताओं का भी मंदिर यहां पर स्थापित है, जैसे कि सूर्य भगवान का, हनुमान का, ठीक है, या फिर शिव। ऐसे 10 विभिन्न देवताओं के मंदिर यहां पर स्थापित किए गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा असम में स्थित जो कामाख्या मंदिर है, उसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। उसी प्रकार झारखंड में जो स्थित मां छिन्नमस्तिका अर्थात रजरप्पा जो मंदिर है, उसका विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ मंदिर माना जाता है। और ये झारखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात भी है कि यहां पर इस रूप में यहां पर दिखाया गया है। इस मंदिर परिसर में देवी का स्वरूप और पूजा अर्चना के बारे में हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इस मंदिर में पूजा अर्चना होता है, किस प्रकार से प्रसाद का बांटा जाता है, या फिर क्या यहां पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर में अष्टधातु कवच से ढकी एक प्राकृतिक चट्टान को देवी के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। और यहां पर बहुत ही प्राचीन काल से यहां पर रह रहे लोग, इवन आदिवासी लोग के बीच भी एक लोकप्रिय पूजा स्थल यहां पर माना जाता है, बहुत ही प्राचीन काल से, जहां पर प्रसाद के रूप में खीर और पशु बलि भी चढ़ाया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ की सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत यही है कि प्रसाद के रूप में ये चीज चढ़ाया जाता है। और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर भक्तों के नजरों में इस मंदिर का क्या महत्व है, भक्त जो हैं वो इस मंदिर को क्यों जाते हैं। तो इसके पीछे छुपे रहस्यों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि यहां पर साल भर में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं पूजा अर्चना और अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए। और 2 महीना यहां पर बताया गया है, पूर्णिमा और अमावस्या, 2 यहां पर चीजें बताई गई हैं। पूर्णिमा और अमावस्या को बहुत शुभ माना जाता है कि अगर पूर्णिमा और अमावस्या की रातों के दौरान लोगों का बड़ा जमावड़ा होता है, क्योंकि इस दिन हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
खास करके इस मंदिर में इस धार्मिक महत्व के कारण यहाँ पर भक्तों के बीच विवाह ऐसे शुभ कार्य, इसके साथ साथ मुंडन का कार्य भी किया जाता है। मतलब किसी का शादी विवाह यहाँ पर हो जाता है, इसके साथ साथ मुंडन के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जगह जो है छिन्नमस्तिका मंदिर मुंडन के लिए काफी प्रसिद्ध है। और यहाँ पर अगर कोई मालिक या फिर कोई ऑनर, गाड़ी का ऑनर अगर कोई नया नया गाड़ी ले आता है तो वो यहाँ सबसे पहले आता है कि यहाँ पर माता छिन्नमस्तिका का वो पूजा करे, दर्शन करे, अपनी गाड़ी को पूजा करे। ठीक है, यहाँ पर आशीर्वाद ले अपने गाड़ी के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि वाहनों की पहली पूजा करने से वाहनों के जीवन कई गुना बढ़ जाता है और मालिकों का सौभाग्य भी आता है। इस मंदिर में विवाह ऐसे शुभ कार्य होते हैं, मुंडन ऐसे शुभ कार्य होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, नई गाड़ियों के लिए लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और ऐसा मानते हैं लोग कि पहली पूजा अगर अपनी गाड़ी का आप यहाँ करेंगे तो आपका सौभाग्य बढ़ जाएगा, इसके साथ साथ आपके गाड़ी की जो जीवन है वो बढ़ जाएगी। इस मंदिर में तांत्रिक सिद्धि के लिए भी देखते हैं, तांत्रिक इस स्थान को तांत्रिक सिद्धि के लिए भी देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा शक्तिपीठ। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है मां छिन्नमस्तिका, कौन है जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिस मंदिर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आखिर कौन है मां छिन्नमस्तिका। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिसमें से है काली, तारा, छिन्नमस्तिका, पोड़सी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला। ये 10 महाविद्याओं के बारे में हमारे शास्त्रों में जिक्र है। और इन महाविद्याओं का विशेष जो है महत्व होता है। तंत्र विद्या, तंत्र क्रिया में इन विद्याओं का विशेष महत्व होता है। और इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ चैत, आसीन और माघ, आषाढ़ में गुप्त नवरात्र आती है और गुप्त नवरात्र में देवी दुर्गा के 10 महाविद्याओं के लिए साधनाएं और खास तौर पर की जाती है। मतलब ये जो डेट है, ये जो समय है, इस समय खास तौर पे पूजा किया जाता है महाविद्याओं के विषय में। अब हम लोग जानते हैं कि इन्हीं 10 अवतारों में से एक है हमारी मां छिन्नमस्तिका। ठीक है, जो 10 के बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं उसी में से एक आती है मां छिन्नमस्तिका, और जिसका सिर कटा हुआ है। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि छिन्नमस्तिका का एक फोटो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जिसका सिर कटा हुआ है। इन्होंने सिर क्यों काटा था, क्या ऐसा वजह था, और ये 2 माताएं जो यहाँ पर हैं वो 2 धाराएं इन 2 माताओं को जा रहा है, एक उनके मुख पे खुद जा रहा है जो कटा हुआ सिर है। तो ऐसी क्या मान्यताएं हैं, क्या रहस्य है, इसको हम लोग आगे जानते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि कटा हुआ सिर है और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर, शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि भाई इन 10 महाविद्याओं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें से एक मैंने आपको कहा छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में या छिन्नमस्तिका माता के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश ये करेंगे कि इन 10 महाविद्याओं से संबंधित एक कथा क्या है। कथा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होगा कि राजा दक्ष, ठीक है, जो भगवान शिव को नहीं पसंद करते थे, लेकिन उनकी बेटी जो सती थी वो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। जब उनको, मतलब माता सती को और शिव को एक बार क्या होता है कि राजा दक्ष जो है वो अपने घर में अग्नि यज्ञ करते हैं। अब अग्नि यज्ञ में उनके पिता के द्वारा इस अग्नि यंत्र में यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाता है तो उन्हें अपमानित किया जाता है। और शिव के विरोध के बावजूद भी इसमें शामिल होने पर जोर देती है और शिव को उनकी उपस्थिति के लिए अपनी सहमति देने के लिए मनाने के निरर्थक प्रयासों के बाद क्रोधित सती ने उग्र रूप धारण कर लिया और महाविद्याओं में परिवर्तित हो गई, जो 10 प्रमुख दिशाओं से शिव को घेर लेती है। जैसे कि कहानी यहां पर जो बताया गया है वो ये बात बताई गई है कि माता सती जो है, जो शिव की पहली पत्नी थी, उनको और भगवान शिव को उनके पिता के द्वारा अग्नि यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाता। राजा दक्ष, अब माता जाना चाहती है उस यज्ञ में, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि हमें तो आमंत्रण मिला ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे। लेकिन मां सती कहती कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जाकर के हम लोग आ जाते हैं,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है। भगवान शिव उनको जाने से इनकार करते हैं। माता जो है वो उनको मनाती है और अथक प्रयास करने के बाद वो क्या होता है कि वो क्रोधित हो जाती है माता, और वो 10 कह सकते हो इस चीज को कि महाविद्याओं में वो परिवर्तित हो गई इसी समय, और प्रमुख दिशाओं में शिव भगवान को वो घेर लेती है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानते हैं, हम लोगों ने महाविद्याओं का रूप में परिवर्तित होने के बारे में समझ लिया कि वो क्यों महाविद्याओं में वो परिवर्तित हुई थी। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रीजन था कि माता जो छिन्नमस्तिका है वो इस स्थान के लिए ही जाना जाता है। तो ऐसा पहले कहानी कहा गया है, ऐसा बात बताया गया है कि एक बार मां पार्वती अपने 2 सहेलियों के साथ इस स्थान पे घूमने के लिए निकली हुई थी, मतलब भ्रमण करने के लिए निकली हुई थी। अब भ्रमण के दौरान जो है सो माता पार्वती के रास्ते में मंदाकिनी जो एक नदी आता है, मंदाकिनी, उस नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। वो ऐसे ही अपने सहेलियों के साथ निकलती हैं, ऐसा कथा में बताया गया है। और निकलने के दौरान जो है सो, और वो कथा कौन सा है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। पंडित इंद्रमणि घनश्याल ऐसा ये बात बताते हैं कि मां छिन्नमस्तिका और 2 सहेली के साथ वो निकलते हैं घूमने के लिए, ठीक है, और घूमते हैं, अर्थात मां छिन्नमस्तिका की मैं बात कर रहा हूं तो मां पार्वती ही समझिएगा आप लोग। एक बार मां पार्वती अपनी 2 सहेलियों के साथ निकलती है और उनको रास्ते में एक नदी आता है, मंदाकिनी नदी। उस स्थान पर स्नान करने की वो इच्छा जाहिर करती है, लेकिन उनकी 2 सहेलियां जो होती है वो स्नान करने से इनकार कर देती है। स्नान करने से इनकार इसीलिए कर देती है क्योंकि इन 2 सहेलियों को जो है बहुत जोर से भूख लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस बार माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने के लिए कहा और वो स्नान करने चली गई। मां काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों जो सहेली है वो कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों को बातों को इनकार कर दिया, ऐसा ये बात बताया जाता है। फिर इस बार दोनों सहेलियों ने माता से कहा कि मां तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं। यह बात सुन करके माता जो है, पार्वती जो है, वो क्रोधित हो जाती है, वो क्रोध में आ जाती है और नदी से बाहर आकर के खड़ग का आहन करके अपने सिर को काट देती है, जिनके उनके धड़ से रक्त की जो है 3 धाराएं निकलती है। और आप देख सकते हैं कि 2 धाराएं जो है वो उनके सहचारियों के मुंह में गिरती है और तीसरी जो धारा है वो मां स्वयं के मुख पे गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है और अंततः होता क्या है कि भगवान शिव कंबद का रूप धारण करके देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से मां पार्वती को इस रूप को छिन्नमस्तिका कहा जाता है। अर्थात जो ऐसी मान्यताएं हैं, जो कहा जाता है, जो इसके पीछे रहस्य है वो यही है कि मां स्नान करने के लिए आई हुई थी। मंदाकिनी नदी है जहां पर वो स्नान करने के लिए आई हुई थी या फिर भ्रमण करने के लिए आई हुई थी। दोनों सहचारियों को बहुत जोर से भूख लगता है। वो माता से कहती है कि माता जो है सो अपने बच्चों के लिए जो है वो अपना खून तक दे देती है। तो ये क्रोधित हो जाती है और वो अपने सिर से धड़ को अलग कर लेती है और 3 धाराएं बहती हैं और तीनों सहचारियों, 2 सहचारियों को और एक माता के मुख में ये जाता है। अब यहां से ही ये जो है इस रूप को ही छिन्नमस्तिका का रूप कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में, ऐसी छिन्नमस्तिका के बारे में, माता छिन्नमस्तिका को ऐसा क्यों कहा गया, छिन्नमस्तिका कैसे उत्पन्न हुआ, ये चीज आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप झारखंड से हैं, अगर आप झारखंड से नहीं भी हैं, अगर आप बिहार, रांची, या फिर रांची तो झारखंड में ही है, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, कहीं से भी हैं, जब मतलब भारत से हैं, इस मंदिर को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। हम लोग आपका स्वागत करते हैं, मतलब मैं स्वागत करता हूं। हम लोग प्योर झारखंड के हैं, तो मैं चाहूंगा इसका सबसे विख्यात रूप से इसकी प्रसिद्धि हो, ये और चलता चला जाए। आप लोग जरूर आइए, आपकी हर एक मनोकामना इस मंदिर में जरूर पूरी हो जाएगी। आप तमाम जितने भी यहाँ पर देखने वाले छात्र हैं या फिर देखने वाले और भी लोग हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसी जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको ऐसे डिजिटल बोर्ड पे ही ऐसी जानकारी बताऊं, तो मैं डेफिनेटली बताने के लिए रेडी हूं और हर दिन मैं बताने के लिए रेडी हूं। सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वीडियो कैसा लगा, इनके बारे में जान के कैसा लगा,
आप जरूर बताइएगा। माँ छिन्नमस्तिका आप सभी को बहुत आशीर्वाद दे और आपके दिल की तमन्नाओं को भी पूरा करे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।